नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। अवैध संबंध इतने ज़्यादा अब इसके मामले आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात, इसके कारण हत्याएं भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं। लगातार हम पटना की बात करें तो हाई प्रोफाइल मामले बनते जा रहे हैं, जहां बड़े बड़े लोग अवैध संबंध के कारण ही जेल जा रहे हैं और कितनों को इसके लिए अपनी जानों की आहुति देनी पड़ रही है। सबसे ज़्यादा चर्चित अभी मामला है मॉडल मोना राय की हत्या को लेकर। आपको बताएं कि 12 अक्टूबर को उनको गोली मारी गई थी, 17 अक्टूबर को उनकी मौत हो गई। इसके साथ साथ आपको बताया चले कि पटना पुलिस ने इस गुत्थी को सुलझा लिया है। आपको बताते चले कि इस मर्डर में जो मास्टरमाइंड थी वो एक बिल्डर जो हैं राजू फुलवारी शरीफ के, उनकी पत्नी है शारदा। उनके पति राजू का अवैध संबंध था मोना राय के साथ और उन्हें डर था कि कहीं सारी संपत्ति उसी के नाम पर राजू न कर दे, और इसी कारण से मोना को रास्ते से हटाया गया। कुछ दिन पहले ही पटना में अवैध संबंध को लेकर ही एक जिम ट्रेनर विक्रम सिंह को गोली मारी गई थी। हालांकि 7 गोली लगने के बाद भी उनकी मौत नहीं हो पाई। हॉस्पिटल में जाके वो बच गए और उसके बाद रहस्योद्घाटन हुआ कि आखिर कैसे कैसे ये मामला हुआ। और उसमें जो है पटना बिहार के चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव जो है वो और उनकी पत्नी, उनके नाम का खुलासा हुआ। 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई और पता चला पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में कि कैसे जो ट्रेनर विक्रम था उसके साथ खुशबू जो थी उसके साथ कैसे संबंध थे। फोटो ऐसे ऐसे मिले जिसे देखकर ये पता चला कि उनके साथ अतरंग संबंध थे, काफ़ी घुल मिल गए थे और कुछ ऐसी परिस्थितियां आई सामने समाज में अपना नाम इज्जत बचाने के लिए कि अंततः उसे रास्ते से हटाने का प्रयास किया गया। वैसा ही कुछ हुआ मोना राय के मामले में। आपको बताएं कि एक अपराधी की गिरफ्तारी हो गई है और बिल्डर को शुरू में शक के आधार पर गिरफ्तार किया गया, लेकिन मास्टरमाइंड जो है बिल्डर की वाइफ है। पूरा मामला आपको बताते हैं जो इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है। मॉडल अनीता देवी उर्फ मोना राय की हत्या फुलवारी शरीफ के बिल्डर राजू की पत्नी शारदा ने सुपारी देकर कराई थी। इनमें 3 शूटरों भीम कुमार, शंकर कुमार और विश्वकर्मा का इस्तेमाल किया गया। तीनों 1 महीना पहले पटना आ गए थे और मोना राय के मोहल्ले रामनगरी में किराए का मकान लेके रहने लगे थे। इस बीच शूटरों ने 1,97,000 रुपये शूटरों को दिए गए थे। बिल्डर के नाबालिग बेटे ने शूटरों को मोना का घर दिखाया और उसकी पहचान कराई। शूटर 1 माह तक लाल रंग की अपाची बाइक से मोना को ट्रैक करते रहे। नवरात्र शुरू हुआ तब शारदा ने शंकर से बात की और कहा कि काम नहीं होगा तो पैसे वापस करो और आरा लौट जाओ। शारदा ने ही शूटरों से कहा था कि 7वीं को मोना पूजा करने जाएगी और उसी दिन उसकी हत्या करनी है। आपको बता दें कि 7वीं के दिन शंकर जो है किसी काम से आरा चला गया। इधर दबाव में भीम कुमार और विश्वकर्मा बाइक से मोना के घर के आसपास मंडराने लगे और 12 अक्टूबर को मोना जैसे ही पूजा कर घर लौटी, घात लगाए लोगों ने शूटरों ने उसको गोली मार दी। इलाज के दौरान 17 अक्टूबर को मोना की मौत हो गई। इस मामले में गिरफ्तार शूटर भीम ने पुलिस से कहा वह बाइक चला रहा था और मोना को विश्वकर्मा ने गोली मारी। भीम के पास से पुलिस ने घटना में प्रयुक्त बाइक और कपड़ा बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि जिस हथियार का इस्तेमाल हुआ वह विश्वकर्मा के पास है। सिटी एसपी मध्य अम्बरीश राहुल ने कहा कि अब तक 7 लोग इस हत्याकांड में दोषी पाए गए हैं। 1 शूटर की गिरफ्तारी हो चुकी है, 6 और की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। आपको बताएं कि भीम जो है वो आरा के उद्वंत नगर का रहने वाला है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि कैसे कैसे ये पूरा सेटिंग का खेल हुआ, इसके बारे में भी जानकारी दी गई है। पुलिस ने खुलासा किया कि बिल्डर राजू और मोना के बीच अतरंग संबंध थे। लंबे समय से इसकी जानकारी राजू की पत्नी शारदा को थी। कुछ माह पहले राजू मोना के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने लगा। इसके बाद शारदा को लगा कि अब पति के साथ वह जायदाद में भी मोना जो है इंटरफेयर करने लगी है और जायदाद से भी, पति के साथ साथ जायदाद से भी हाथ धो बैठेगी। इसके बाद शारदा ने अपने नाबालिग बेटे और कुछ रिश्तेदारों के साथ मिलकर मोना की हत्या की साजिश रची। 3 माह पहले उसने अपने भतीजे राहुल को मोना की हत्या के लिए 5 लाख रुपए की सुपारी दी। 3 लाख रुपए एडवांस और बाकी 2 लाख रुपए बाद में देने थे।
3 माह बाद भी जब राहुल से काम नहीं हुआ तब शारदा उस पर दबाव बनाने लगी। इसके बाद राहुल ने सुदेश से शारदा को मिलवाया और सुदेश आरा का है, लेकिन वो फुलवारी शरीफ में ही रहता है और शारदा का रिश्तेदार है। मोना की हत्या का ठेका सुदेश ने लिया। शारदा ने सुदेश को 2 लाख रुपए दिए और तय हुआ कि काम के बाद 3 लाख रुपए राहुल उसे देगा। इसके बाद सुदेश ने आरा के ही अपने रिश्तेदार शंकर को बतौर शूटर का ठेका दिया। शंकर ने अपने चचेरे भाई भोला और रिश्तेदार विश्वकर्मा के साथ मिलकर पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। आपको बता दें कि मोना और राजू के बीच 9 साल से संबंध थे। अनीता देवी घरेलू महिला थी। अनीता देवी मोना राय का ओरिजिनल नाम है। उसके पति एक निजी कंपनी में मामूली नौकरी करते हैं। बिल्डर से संपर्क में आने के बाद उसका रहन सहन बदल गया और वो मॉडल मोना बन गई। वह पहले फुलवारी शरीफ में ही बिल्डर की पड़ोसी थी। इसी दौरान दोनों के बीच संबंध बने। इस बात की जानकारी जब बिल्डर की पत्नी शारदा को लगी तब मोना ने अपना घर बदल लिया और रामनगरी में रहने लगी। आपको बताएं कि राजीव नगर में बिल्डर ने एक फ्लैट किराए पर ले रखा था जहां वो दोनों मिला करते थे। 4 माह पहले बिल्डर राजू ने फुलवारी शरीफ में 26 लाख की एक ज़मीन ली थी, जिस पर एक अर्धनिर्मित कमरा भी है। और यही सबसे बड़ा वजह बना जब शारदा को यह एहसास हो गया कि पति के साथ साथ जायदाद भी ना उसके हाथ से चला जाए, और यहीं से मोना के मर्डर का प्लानिंग शुरू हो गया। आपको बता दें कि जो बिल्डर राजू है उसकी गिरफ्तारी 12 अक्टूबर को ही हो गई थी। जब मोना को गोली लगा तो वह उसे देखने पहुंचा और प्राइमा फेसी में पुलिस ने जो है उसे गिरफ्तार किया। और बाद में जब उसके घर पर छापेमारी की गई जहां पर वो मोना के साथ रहता था तो वहां एक बियर की कैन मिली। तो ये शराबबंदी का ही मामला होता है। लेकिन आपको हम बता दें कि 7 लोगों को इस हत्या में दोषी पाया गया है पुलिस के अनुसार, और 6 फरार हैं। मात्र अभी एक शूटर जो है पुलिस के हाथ लगा है और उसी ने सारी ये घटना बताई है कि किस कारण ये हत्या हुई है। तो आपको बता दें कि जो 6 लोग फरार हैं वो है शारदा देवी, बिल्डर की पत्नी है। हत्या की साजिश रची, 5 लाख की सुपारी दी। दूसरा है बिल्डर का नाबालिग बेटा, शूटरों को मोना का घर दिखाया, उसकी पहचान कराई। तीसरा है राहुल, जो शारदा का भतीजा है। पहले उसने 5 लाख में उसने ही सुपारी ली थी। चौथा है सुदेश, राहुल के बाद हत्या की सुपारी इसने ली और इसने ही शूटरों को ठीक किया और इसके ही शूटरों ने हत्या की। और 5वां है शंकर, 1 महीना तक रेकी किया लेकिन घटना के दिन नहीं था। 6ठा है विश्वकर्मा, इसी ने मोना पर गोली मारी। तो ये लोग फरार हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैसे धन बढ़ते जा रहा है, रुतबा बढ़ते जा रहा है, लेकिन जो अवैध संबंध हैं उसके कारण उसका भी जो है प्रचलन बढ़ते ही जा रहा है और उसके कारण जो है घर के घर बर्बाद हो रहे हैं। कितने लोग इस मामले में फंसते जा रहे हैं और कितनों को अपनी जान तक गंवानी पड़ रही है। आपको हम बता दें कि NCRB यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार जो रिकॉर्ड है उसके अनुसार वर्ष 2019 में बिहार में प्रेम प्रसंग में 240 लोगों की हत्या हुई, जबकि 2020 में 170 लोगों को अपना जान जो है वो प्रेम प्रसंग या अवैध संबंध के कारण गंवाना पड़ा। जिसमें बताएं आपको 2009 में पटना में 9 लोगों की हत्या जो है वो प्रेम प्रसंग या फिर अवैध संबंध के कारण हुई। तो वही 2020 में 6 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। तो जैसे जैसे पैसे बढ़ते जा रहे हैं, रईसी बढ़ते जा रहा है, लोगों का लाइफ स्टाइल भी बदलते जा रहा है और उनमें जो कुरीति है, अनैतिकता जो है वो भी बढ़ते जा रहा है। और इसका परिणाम ये हो रहा है कि किसी को अपनी जान गंवानी पड़ रही है, तो बहुत सारे लोगों को जेलों में अपना जीवन बिताना पड़ रहा है, केस मुकदमों में फंसना पड़ रहा है, परिवार बर्बाद हो जा रहे हैं। तो अब देखने वाली बात है कि मोना राय मॉडल की हत्या में जो बाकी 6 लोग हैं कब तक गिरफ्तार होते हैं, पुलिस जो है कब तक उनको गिरफ्तार करती है। हालांकि पुलिस जो है हत्या की गुत्थी को लगभग सुलझा चुकी है, अब गिरफ्तारी बाकी है। गिरफ्तारी के बाद उन पर मुकदमा चलेगा और आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।